आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज की। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा इन चरणों को, इन वचनों को, इन चरणों को, इन वचनों को, इन साधु संतों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। मैं तो पूजूंगा, मैं तो पूजूंगा इन चरणों को, इन वचनों को, इन चरणों को, इन वचनों को, अरजीत सागर महाराज को मैं तो पूजूंगा, मैं तो पूजूंगा, मैं तो पूजूंगा, मैं तो पूजूंगा। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज की जय। सभी हाथ जोड़ेंगे और महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि वे हमें आगम की वाणी सुनाकर अनुग्रहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तेरी एड़िए खगिणाई रुतारी मोय सिरे सिरे बिहू आयरी राहु पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यशाहुणं। बोले नतन से परमेष्टि भगवान की जय हो। आदिरम आदिनाथ भगवान भगवान की जय हो। वर्तमान शासन महावीर भगवान भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज महाराज की की जय हो। आचार्य विश्व सागर जी महाराज महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। बोलो मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज की जय हो। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भुवन विशुद्ध सागर जी महाराज उसी व्याख्यान पर अपनी प्रवचन को देते हुए आज कह रहे हैं कि जीते जीते अपनी अनुभूतियों को वेदन करो, श्रावक की अनुभूति का वेदन करो। एक श्रावक जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, जिसके अंदर देव शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, कार्य करने का विवेक है और चलने की क्रियाएं हैं, जिसके अंदर आचरण है, जो सम्यक के साथ सम्यक से सहित है, ऐसे श्रावक को अपनी स्वयं की श्रावक की क्रिया का वेदन करना चाहिए। जब ये घर के द्वार पर खड़े होते हैं, भो स्वामिन पधारो, निर्घंत युदिक पीछा में खड़े हैं, मालूम है कि कुछ देर नहीं जाएंगे, कुछ देर मालूम है कि ये कुछ देकर नहीं जाएंगे,
चर्या मात को आए हैं, उस श्रावक की वेदना, कह रहे हैं उस श्रावक की अनुभूति का वेदन करो। जो श्रावक अपने घर के द्वार पर नवदा भक्ति के लिए खड़ा हुआ है, ये विचार कर रहा है कि मुहिराज आएंगे, मैं पड़गान करूंगा, वो कुछ देकर नहीं जाएंगे, उसको कुछ मिलेगा नहीं, फिर भी उसकी अनुभूति देखो अंदर क्या चल रहा है। जो खुशी उसे मिल रही है वो खुशी लाखों रुपए देने पर भी नहीं मिलेगी। जो उसे आनंद की अनुभूति हो रही है इस बात की कि मैं आज अपने द्वारे पर साधु का पड़गान करूंगा, अभी आपको वो खुशी का वेदन हुआ नहीं है, अभी आपको उस खुशी का वेदन हुआ नहीं है, क्योंकि आपने कभी पड़गान किया ही नहीं है। अपने द्वारे पर कभी पड़गान करने के भाव भी नहीं किए। पड़गान तो दूर की बात है, पड़गान के भाव भी नहीं होते तुम्हारे। पड़गान होगा नहीं होगा ये तो तीर पुण्य की बात है। तीर पुण्य की बात है कि आपके घर में साधु आएंगे नहीं आएंगे, ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन पहले अंदर भाव हो जाना यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो भाव होते हैं, अरे नहीं रहने देते हैं, अच्छा चल रहा है, जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है, फालतू कौन एक और काम बढ़ाए, ये भाव आते नहीं। तो ये भाव नहीं आते कि हम कैसे करें, क्या उपाय करें कि हमारे घर में निरंतर गुरु के चरण पड़े, क्या उपाय करें, कैसे अभागे हैं कि गुरु नगर में हैं, हम अपने घर में नहीं ले जा पाए। 4 महायुग निकल गए, लेकिन एक भी ऐसा उपाय नहीं कर पाए हम कि कोशिश सफल हो नहीं हो, वो विषय अलग है, लेकिन कोशिश ना करें ये तो गलत है। हम सफल होंगे नहीं होंगे, ले जा पाएंगे नहीं ले जा पाएंगे, ये विषय अलग है, लेकिन कोशिश भी ना करें ये तो बिल्कुल ही गलत है। 4 महीने में कभी भी एक क्षण भी क्या ऐसा भाव आया? 4 महीने में कभी भी एक क्षण भी ऐसा भाव आया, काश मैं अपने घर में चौका लगा सकता हूं? कभी भी किसी के मन में ऐसा भाव भी नहीं आया। आचार्य उनके रहे उस अनुभूति का वेदन करो जो श्रावक अपने घर के द्वार पर खड़ा हुआ है। पदम जी गए थे ना, ओ धर्म जी, देखा हार भी दिए, संदीप दिलाया ना तुमने हार, तो क्या किया? पड़गान तो देखा होगा कैसे श्रावक वहां पर मेरे सामने खड़े हो जाएं, बस मेरे सामने खड़े हो जाएं, उस समय उनका चेहरा देखने लायक होता है। जिस समय साधु आते हैं और श्रावक पड़गान के लिए पड़गान कर रहे हैं, मेरे पास आ जाएं, वहां से निहारते दूर से मेरे पास आए, रास्ते में पड़ गए ना हो जाएं, रास्ते में कहीं पड़ गए ना हो जाएं, बस जैसे जैसे एक एक कदम उनका एक एक चौका निकलता जाता है, वैसे वैसे उम्मीद बढ़ती जाती है। चलो ये पार कर लिया, अब वो उनको लेते ना, इसके यहाँ जा सकते हैं, इसके यहाँ जा सकते हैं, इसके यहाँ हो सकते हैं, जिसके यहाँ हो गए उसके यहाँ तो ठीक है, 100 के तो आदमी सोचता है यहाँ तो नहीं हो सकता, जो नहीं हुआ है लंबे समय से या जिसने आज कल में लगाया तो उसका भी छोड़ देता है, अरे अभी तो इसने आज ही कल में लगाया, इसके यहाँ इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, अपन तो 15 दिन पुराने। लेकिन जो 20 दिन पुराना चौका है और जिसके यहाँ हुए नहीं है, ऐसे चौके से आगे से निकल जाए तो उसको सुकून मिलता है, अब तो अपना है, अब तो अपना नंबर है। कभी पड़गान किया तुम लोगों ने? ऐसे नहीं किया कि आज है वो भी फिक्स है, टेंशन क्या है? जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, यहीं तो आएंगे। वो अनुभूति नहीं ली तुमने, वो अनुभूति जब लो पाओगे
जब 4 चौके होंगे अब धुक धुक होगी, कहीं खाली ना चला जाए। अभी तो पता है तुम लोगों को क्या है, पता है यहीं आना है, कहाँ जाना है सुरेश जी? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। आओगे कहाँ, जाओगे कहाँ? आओगे तो यहीं। अनुभूति नहीं ले पाए तुम आज तक। वो अनुभूति तो जब आएगी जब 4 चौके लगे हुए हैं और आहार करने वाले 1 या 2 हैं, अब चला ना जाए। तब देखना तुम 1 चौका पार होते ही तुम्हारी उम्मीद बढ़ जाएंगी, 2 होंगी और बढ़ जाएंगी, 3 होंगी और बढ़ जाएंगी, और जैसे ही तुम्हारे पास आएंगे ओहो बस पड़गान हो जाए। पड़गान हो गया तो चेहरा ऐसा खिलेगा जैसे करोड़ों की मुद्राएं मिल गई हों, और आगे निकल गए फिर से तो छूक गए, छूक गए। जहाँ चौका लगते हैं, लाइन से चौके वाले खड़े हुए हैं। हम तो खूब, जब भी आचार्य का पड़गान होता है तो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, आचार्य पड़गान के बाद पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं आचार्य पड़गान कैसा हो, मतलब कहाँ हो रहा है। तो खड़े होकर देखते हैं, ऊपर जैसे छत पे हैं तो छत से दिख रहा हो तो छत से देखते हैं, मंदिर के बाहर से यदि दिखता है तो बाहर से देखते हैं, लाइन से चलो तो सबकी चेहरे देखते हैं। गुरुजी जब आते हैं कैसा उनका एकदम चेहरा खिला, और जैसे निकल जाते उनके आगे से ऐसा जैसे मुरझाना हुआ फूल, मुरझाना हुआ फूल। और आखिरी तक जाते हैं, नहीं पड़गान हुआ, फिर एक बार फिर उम्मीद जाग जाती है, ओह लौट के आ रहे हैं। और फिर और जितनी ताकत होती इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं, जितनी ताकत होती है सब लोग वो पूरी शक्ति लगा देते हैं अपनी पड़गान के लिए, मेरे यहां पड़ गए हो ही जाए। तो आश्चर्य बन गया, उस अनुभूति का वेदन करो। अभी तक उस अनुभूति का कभी वेदन किया ही नहीं है, और वेदन तो किया ही नहीं है, करने के कभी भाव भी नहीं है। नहीं किया वो तो ठीक, लेकिन कभी भाव भी नहीं हुए तुम्हारे करने के। हे श्राप को, आज तुम पड़गान करने खड़े होना। वो आचार्य फोन कह रहे हैं, हम नहीं करने, तुम कहो महाराज जी अपनी व्यवस्था बनाना है कि उनको हैं घर घर जाना है। हमें नहीं जाना भैया, तुम्हारे घर में कार रखो है, दीवाल है भी जो इधर हैं सभी दीवाल तुम्हारे घर में, हमें कौन सा कोई सोना चांदी मिल जाए तुम्हारे घर जाने से। अरे वो दक्षिणा मिलती तो भाई फिर भी सोचते कि पंडा को बुलाए, दक्षिणा भोजन कराओ और दक्षिणा दो, टीका कराओ, तो भैया कुछ मिल रहा है। तो तुम्हारे घर जाने से हमें कौन सा कुछ मिल रहा है, हमें कोई दक्षिणा तो मिलनी नहीं। क्यों कि भैया क्यों सुकेश कैसे करते हैं, बुलाओ बामन को, भोजन कराओ और 1.25 रुपया भी दो। पहले ऐसे ही चलता था ना, भोजन कराओ 11 रुपये दो बामन को। तो वो तो वाला भोजन है नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमें कोई तुम्हारे घर जाने का शौक है। वैसी दीवालें हैं जैसी होती हैं, वैसे ही फर्श है जैसा होता है, कोई अलग से क्या है तुम्हारे घर में, कुछ अलग से कुछ ऐसा है ही नहीं है जो दूसरे घर में नहीं होता हो। कितना बड़ा आदमी हो, दीवालें तो वही ईंट छूने की होंगी, दीवालें तो भी ईंट छूने की होंगी। कोई सोने की दीवार तो बना कर ही रखा होगा, ये सोने की ईंट लगाई, सोने की ईंट आती ना, आती है, सोने की ईंट आती ना, तो कभी सोने की ईंट से दीवार बनी है कभी? तुम्हारे यहाँ रखें क्या? नहीं रखें। किसके यहाँ है सोने की? सुभाष जी तुम्हारे यहाँ रखेंगे सोने की ईंटें? नहीं रखी। सोने की ईंट नहीं देखी क्या? देखी ना, ऐसे गोल गोल ऐसी ऐसी होती है, मतलब चौकोर ईंट जैसी, सोने का सिक्का, सोने की ईंट, 5 किलो के, 2 किलो के, 1 किलो के। तो उन सोने की ईंट से कोई बना हो मकान तो फिर देखने जाना पड़े, भैया वाह पहली बार देख रहे हैं सोने की ईंट को एक दूसरे से टाँके लगा लगा के वेल्डिंग मशीन से, गैस मशीन से, और दीवार बनाई। उसे फिर प्लास्टर की जरूरत नहीं ना। तो ऐसी कोई दीवार हो तो बात अलग है, देखने जाना। बहुत भैया देखे आए कि आज तक कभी देखी नहीं है सोने की दीवार, तो वो तो है नहीं है आपके यहाँ।
वो ईंट मिट्टी की चूने की दीवार है, सीमेंट की दीवार है, तो क्या देखना। हमको तो इसलिए मत सोचना कि हमको कोई ज़रूरत है तुम्हारे घर जाने की। वो तो गुरु महाराज का प्रकरण है, सो बता रहे हैं कि श्रावक धन्य हैं, वे श्रावक बड़े पुण्यात्मा हैं, पुण्यशाली हैं, जो अनुभूति लेकर प्रदान करते हैं। अपने घर के द्वार पर उस अनुभूति का वेदन करो। जब हम अपने घर पर नवदा भक्ति के लिए खड़े हुए हैं, दूसरे के घर पर खड़े हुए हैं, उसका अनुभव वेदन करो, और अपने घर पर खड़े हैं उसका वेदन करो। दोनों का वेदन बहुत अलग है। दूसरे घर पर आप जब भी जाते हो खड़े होने प्रदान के लिए, एक संकोच रहता है, भैया उसको आने दो आगे, उसका घर है, उसको आगे करो, उसका घर है। हर बार यही भावना बनी रहती है। कभी ऐसा नहीं होता हम आगे हो जाएं, ऐसा लगता है ये चलो उसका घर है, वो कोई कुछ बोले ना, कोई कहे नहीं तुम आगे आगे आ गए। तो हर काम में हम अपने आप को संकुचित करके रखते हैं। देते हार देते हैं, भैया इसका घर है, इसको दे। कुछ भी काम है, भैया इसका घर है, अंतर आने नहीं तो अपन को फालतू नाम देगा। कोई भी कुछ होता है, उसका घर है। कभी ऐसा वेदन ही नहीं होता कि हम अपने घर दे रहे हैं, अपने घर में दे रहे हैं, अपने घर में हर समय एक पराया भाव लगा रहता है, हर समय एक परायापन लगा रहता है। अपना नहीं है भैया, अपना नहीं है। कोई चीज़ उठाते भी है ना तो 100 बार सोचते हैं उठाएं कि नहीं उठाएं, अपनी तो है नहीं है। कोई चीज़ सोचते हैं चलो प्रसाद में खाएं, तो भी 100 बार सोचते हैं सामने वाला कोई कुछ बोल ना दे, इसलिए खाएं कि नहीं खाएं। खुद की घर की होती तो पूरा कटोरी भी खा जाते तो कौन बोलने वाला है। हमारे घर का सामान हम पूरा भी खाएं तो कौन बोलने वाला है। लेकिन दूसरे के यहाँ जाते हैं तो एक पीस भी उठाते हैं तो ये सोचते हैं ये कोई कुछ बोले ना, इसलिए कम लो, थोड़ा सा लो, या नहीं लो मत लो, देगा तो ले लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। कितना परायापन महसूस होता है। आप किसी भी चौकी में जाते हो तो कितना परायापन महसूस होता है। वहाँ पर आपको अपनापन लगता ही नहीं है। और जब अपने यहाँ चौका लगाते हैं, स्वयं भी खा लेते हैं अपने हिसाब से उठा के, और अपन को जिसको देना होता है तो उसको भी दे देते हैं। लेकिन दूसरे के चौके स्वयं तो भी ठीक है खा लिया, लेकिन दूसरे को उठा के देने में और संकोच होता है भैया। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, खुद तो खाया और उनको भी और खिला दिया। किसी को ये भी नहीं बोल सकते, यदि वहाँ कोई भूखा भी खड़ा हो, व्रती भी खड़ा हो, तो उसको भी आप ये नहीं बोल सकते भैया यहाँ खाना खा लेना, क्योंकि सामने वाला नहीं चाहता तो अपन क्या कैसे बोलें। कोई यदि नहीं खिलाना चाहता तो मैं कैसे बोलूँ। तुमको दया भी आ रही है, यार इसको तो आज इसका उपवास है, इसका एक आसन है, कल से उपवास है, यहीं तो खिला दें इसको। लेकिन अब बोलो कैसे, अपना तो कुछ है नहीं है। अपन बोले कि सामने वाला अब चाहेगा तब तो हम बोल सकते हैं इससे, अब सामने वाला नहीं चाहेगा, अपना खुद का चौका होता तो भैया यहाँ से खाए बिना मत जाना, ऐसा बोलते। हर चीज में परायापन होता है, अपनापन आता ही नहीं है। ये अनुभव से बोल रहे हैं, क्योंकि चौका हमने भी बहुत लगाए। जब ब्रह्मचारी थे तो दूसरों के यहाँ आहार कराने जाते थे चौकी में, तो अपनापन लगता ही नहीं था उस चौकी में, संकोच होता था कहीं ये कुछ बोल ना दे। और जब हम ब्रह्मचारी लोग भी आपस में चौका लगाते थे स्वयं, तो अपनापन लगता था, ये देखो अपना चौका, फिर कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो जब कोई चीज अपनी अपन करते हैं, उसकी अनुभूति में अलग अंतर होता है, अंतराय नहीं होता उसमें। एक अंतराय पड़ता है बार बार हमको, अपना कोई भी चीज उठाने में, अरे अपना नहीं, बस ये बीच में एक अंतराय पड़ गया, तो जो आना चाहिए वेदन, जो आनी चाहिए फीलिंग, जो आनी चाहिए खुशी, वो रुक जाती। आप भी आहार देने आते हो, रोज आहार देने आते हो, आप संकोच करते हो नहीं करते, भैया कोई कुछ बोल ना दे, ऐसे खड़े होते हो, ऐसे देते हो कि कोई कुछ बोल ना दे। कोई बोल देगा तो हमसे सुन नहीं पाएंगे, बोल देगा कोई टोक देगा, क्यों अपना है नहीं है, कोई टोक दिया बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप देते हो, कभी आपको फीलिंग नहीं होती कि मेरा चौका है, मैं हार करा रहा हूँ। हमेशा ऐसी फीलिंग होती है भैया एक ग्रास देना है बस। क्या सूर्य जी क्या भाव आता है, एक ग्रास देते हैं वो पीछे हट जाते हैं, एक ग्रास देते हैं पीछे हट जाते हैं, अपना नहीं है यार, फालतू में कोई कुछ बोल देगा
तो क्या बुरा लग जाएगा, मन को अच्छा नहीं लगेगा, सबके सामने बोला अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे करके हम भी एक गिरास देते हैं और पीछे हट जाते हैं, भाभी नहीं आते कि भैया हमारा चौका है। तो आचार्य कह रहे हैं आज प्रगान करने खड़े होना, परंतु जीवित होकर खड़े होना, मर के खड़े मत होना। उस समय जो तुम्हारे भाव आ रहे हैं उन भावों को गे बनाना। जब प्रगान करने खड़ा होता है उस समय जो उसके भाव आते हैं उन भावों को गे बनाना, ध्यान का विषय बनाना उन भावों को। सम्यक दृष्टि जीव का प्रतिक्षण ध्यान चलता है। जो आनंद जगत में कभी तुझे नहीं मिला होगा, जो उस क्षण जब द्वार पर खड़ा होगा, भो स्वामी पधारो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, मम गृह प्रवेश कीजिए। उस समय जो आनंद आएगा उस आनंद का व्याख्यान इंद्र को भी नहीं हुए। इंद्र भी चाहे कि मैं अपने घर ले जाऊं प्रगान करके स्वर्ग में, वो भी नहीं ले जा सकता। इंद्र चाहे कि मैं इंद्र की भेष में ही प्रगान करूं, प्रगान नहीं कर सकता। उसे छल से मनुष्य का भेष ही बनाना पड़ेगा, तभी इंद्र के भेष में ना प्रगान कर सकता है ना इंद्र के भेष में हार दे पाता है। उसे मनुष्य का भेष ही बनाना पड़ेगा। उस भावों से पूछना, उस समय भावों से पूछना कि मैं किसको बुला रहा हूं। जब स्वामी पधारेंगे तब भाव अलग होंगे। जब बुलाने के भाव इतने प्रशस्त चल रहे हैं तो उसी क्षण कर्म लीला भी प्रारंभ हो चुकी है। उस समय यदि आपको आयु बंध भी हुआ तो उत्तम प्रशस्त आयु का बंध होगा। उस समय परिणाम में ना किसी प्रकार की कसाय चलती, ना किसी प्रकार का राग देश चलता। जिसमें उस समय बस एक भाव रहता है, प्रगान हो अच्छे से हार हो, प्रगान हो अच्छे से हार हो। शत्रु भी आ जाता ना सामने, उससे भी वो गाली नहीं गाता, वो भैया ठीक है आ जाओ आप भी हार दे लो। सामने शत्रु भी होता ना, उस समय उसको भी वो मित्रवत व्यवहार करता है उसमें, क्योंकि गुरु महाराज सामने है। प्रगान कर रहे हैं। कई घर ऐसे होते थे जब संघ में नहीं आए थे तो आचर्यसिक चतुर्मास हुआ, और चतुर्मास हुआ तो डेली का काम है कि पीछे पीछे घर घर जाना है। तो पीछे भी अपन कहाँ खड़े होंगे, कहीं नहीं खड़े होते, आचर्य के पीछे पीछे जाना है। जहाँ भी उनका हार होगा वहाँ जाके हार देना है, उनके पीछे धोती दुपट्टा पहन के घूमना है, और जहाँ हारो वहाँ देना है। तो कभी ऐसे घर में ही प्रगान होता था जिनसे अपनी नहीं बनती थी, कभी ऐसे घर में ही प्रगान जहाँ पर अपनी खूब बनती थी। जिस घर में नहीं बनती थी या जिस घर से अपनी कैसे दुश्मनी है या लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, बोला चाले नहीं, उस घर में ही प्रगान होता है। क्योंकि गुरु जी तो उनके लिए तो कोई दुश्मन ना कोई शत्रु ना कोई मित्र, मित्र शत्रु तुम्हारे। आज तुम हमारे साथ चलते हो तो कोई आपका मित्र भी है, कोई आपका शत्रु भी है, लेकिन हमारे लिए तो दोनों एक से हैं। तो हम जहाँ जाएंगे तो तुम भी पीछे पीछे जाओगे। तो ऐसे घरों में भी जाते थे जिनसे बोले चाले नहीं थे। परिवार के सदस्यों में भी कभी घर हो जाते हैं, अपने चाचा बाबा के घर हो जाते हैं, काका नाना के घर हो जाते हैं, आपस में भाई भाई में लड़ाई हो जाती हैं, तो भाई भाई में आपस में आना जाना बंद हो जाता है। ऐसे घर भी होते हैं। लेकिन चौका तो सभी लगाते हैं, चौका तो सभी लगाते हैं। तो अब उनके आपके मान लिया आपको अपने भाई के यहाँ या चाचा के यहाँ आपके यहाँ आना जाना नहीं है, बोला चाला नहीं है, लेकिन आप महाराज से जुड़े हुए हैं, महाराज के रोज हार कराने जाते हैं। अब महाराज का प्रणाम उन्हीं चाचा के यहाँ हो गया, जहाँ तुम्हारे बोले चाले नहीं है, आना जाना नहीं है, और आप वहाँ जाओगे तो विश्वास रखो वो चाचा भी उनके बच्चे भी आपसे भैया आ जाओ हार कराओ। आप रोज हार कराते हो महाराज के, तो रोज हार कराते हो, भैया यहाँ खड़े हो जाओ हार कराओ महाराज के, बेटा यहाँ खड़े हो जाओ हार कराओ महाराज के अच्छे से। वो भी बोलने लगेगा जो कभी बोला नहीं था ना। ऐसे घरों में आचार्य कई प्रकरण सुनाते कि भाई भाई जो कभी बोलते नहीं थे, आपस में शत्रु थे एकदम कट्टर, एक के यहाँ
एक के यहाँ पड़गान हो गया, तो जो छोटा भाई था वो साथ में रोज हार कराने जाता था। अब जो एक बार लगन लग जाती वो तो छोड़ेगा नहीं हार कराने, तो वो गया, पर वो हिचक रहा था अंदर घुसने से। आंचल सी तो अंदर चले गए, लेकिन वो देरी पे चढ़ने से अंदर घुसने में हिचक रहा था वो छोटा भाई, बड़े भाई के घर में घुसने से। तो बड़ा भाई कहता है, क्या आज भी नहीं आएगा क्या? आज भी नहीं आएगा क्या? आज तो गुरु महाराज का हार हो रहा है, आज तो तुम्हें बैर छोड़ देना चाहिए। वो आ गया अंदर। आहार के बाद दोनों आचार्य शगुन बताते हैं कि दोनों फिर ऐसे गले मिलकर फूट फूट कर रोए। जो बरसों की जो शत्रुता चल रही थी, बरसों से जो बुला चाले नहीं थे, वो एक गुरु के आहार होने से हो गए। ये होता है, उस समय परिणाम कुछ अलग ही होते हैं। तुम जैसा कहो वैसा करने तैयार होता है वो। भैया माफी मांग लो, तुम्हारे यहाँ आज ठीक है, माफी मांगते हैं। इतने सरल और निर्मल परिणाम हो जाते हैं, अलग ही भाव होते हैं, क्योंकि तुमने अभी जिया नहीं ना वैसे भावों को। जिस क्षेत्र पे तुम हो उन क्षेत्रों में ये भाव होना बहुत कठिन है। जिस क्षेत्र में तुम रह रहे हो उस क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनना तो बहुत कठिन है कि आप घर घर चौका लगा सको, वो भी एक नहीं 2 3 लगा सको। एक लगा लो पहले तो वही बहुत है, वो ही नहीं लग पाता तुमसे, तो 2 3 की तो बात ही क्या कहें। तो तुम तो उस चीज़ का अनुभव अपने जीवन में कभी कर नहीं सकते। सुमेर जी चले भी जाओगे ना तो यहाँ पे तो अनुभव नहीं कर पाओगे। उसका अनुभव करना है तुम्हें अपने देश राजस्थान जाना पड़ेगा, उसका अनुभव करना है तुम्हें मध्य प्रदेश में जाना पड़ेगा, उसका अनुभव करना है तो ऐसे क्षेत्रों में जाना पड़ेगा संजय जहां पर घर घर में पड़गान होता है। इस बात का निवेदन करना है तो। पर अपनी पर्याय निकलने से पहले एक बार जरूर ये वेदन करके जाना, जिससे कि कभी आप मान लो स्वधर्म स्वर्ग में पहुंच गए, वो भाईंद्र की सभा लगी और विजय किसी ने पूछ लिया तुमसे कि ये अनुभव करके आए, पड़गान का अनुभव किया कि तुमने, तो बोल तो सको हाँ हम करके आए अनुभव, ये भी हमको इसका भी अनुभव है। उसी क्षण कर्म की निजरा प्रारंभ हो चुकी है। जीवन भर कमा कमा कर माँ को खिलाया, बेटे को खिलाया, बेटियों को खिलाया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। माताओं पूरा जीवन तो बना बना के खिलाते हैं, आप भी तो पूरा जीवन कमा कमा के नहीं दूसरों को देते जाते हैं। ये बना बना के खिला रहे हैं, जब से जन्म हुआ है, जब से होश संभाला है, जब से माँ के काम में हाथ बठाया है, तब से लेकर आज तक बना बना के खिलाई तो रहे हो। जब से लेके आज तक बना के खिलाई रहे हो। पहले घर में मायके में खिलाते थे, फिर शादी हो गई तो ससुराल में खिला रहे हो। वो खाना कितना है तुमको? 2 रोटी। तुम्हें खाना कितना है? मुश्किल से 2 रोटी है, वो भी लास्ट में। सोचो संदीप, कभी तुमने देवी को बना के खिलाया क्या? इतना खिलाती है तुमको, कभी तुम्हारे मन में भाव आ जाए आज 2 रोटी में खिला दे रहा तुझको, गरम करके खिला देते हैं। वो नरेंद्र, अरे कभी दुख बीमारी में, सामने वाला तकलीफ में हो, दुख में हो, बीमारी में हो, तो कभी तुम्हारे अंदर भाव आता है कि चलो इतना तो तुम हमको खिलाते हो, एक दिन हम तुमको खिला दे रहे हैं। नहीं आता। कैसे स्वार्थी हो तुम, कैसे स्वार्थी हो। कहो दुख तकलीफ में तो एक बार पूछ लिया करो, पीड़ा में क्या सिर्फ तुमको ही तकलीफ दुख होते हैं क्या? इनको नहीं होता क्या? कष्ट, सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, हाथ पैर दर्द, और भी बहुत सारे दर्द, शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द, अनेक प्रकार के दर्द होते हैं। तो कम से कम मानसिक दर्द तुम नहीं पहचान पा रहे, तो शारीरिक दर्द जब दिखाई देता है उसी समय पूछ लिया कर, विजय हम बना दें क्या? क्यों प्रमोद, कभी बनाई रोटी? नहीं बनाई। विजय जी आपने खिलाया?
हमने तो महाराज चाय बना के नहीं पिलाई, तो रोटी की बात कर। चाय बनाई कभी? पिलाई? सबको पिलाई कि अपने लिए अकेले बनाई? सबको पिलाई। एक दिन खाना भी तो बना के खिलाओ ना सबको घर में, क्या जाता है? नहीं खाएंगे उनका भी से, तुम तो खिलाओ। ये लोग बनाएंगे, तुम लोग खाओगे नहीं खाओगे? देखो सब तो बोल रहे हैं खाएंगे, अब तुम ही नहीं बनाना चाहते तो गलती बात है तुम्हारी। तुम ही नहीं बनाना चाहते तो अब गलत बात तुम्हारी। ये तो लोग खाने तैयार हैं, पन्ना तैयार हैं, तो बना के तो देखो एक बार। बेटों को खिलाया, बेटियों को खिलाया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। कितनों को खिलाया आपने, लेकिन आज तक वो मुस्कान नहीं आई जो मुस्कान साधु को आहार देने के बाद आती है। आप लोगों को अभी यहाँ का भी आनंद नहीं आ रहा। इन लोगों से पूछो जो आखिरी तक रहते हैं आहार में। जो लोग आखिरी तक आहार के समय तक रहते हैं, जो एक दो गिलास दे के चले जाते हैं, उनको कोई आनंद नहीं आता। सही बताते हैं। जो आखिरी तक खड़ा रहता है, क्या उसके अंदर आनंद होता है। कल कैसा आनंद आ रहा था है? आखिरी में जब आहार हो जाता है तो एक उत्साह आता है, निरंतराय आहार हो गया, चलो आज निरंतराय आहार हो गया। शुरू में तो पता ही ना कभी भी अंतराय हो सकता है, तो उतनी खुशी नहीं हो रही। अभी चालू ही, अभी तो आहार चालू हुआ है और उसमें भी खुशी नहीं है। अभी तो नंबर ही नहीं आ रहा, तभी तो ऐसे ही लग रहा है कब नंबर आए कब नंबर आए। अभी खुशी का काम ही नहीं है। फिर 2 4 6 बार दे लिया तो थोड़ी शांति मिली, 7 8 बार और देने मिल गए तो और शांति मिल गई, और आखिरी में पानी देने मिल गया तो पूरी शांति मिल गई। अब निरंतराय आहार हो गया है। उसके बाद जो खुशी होती है वो विमल से पूछो। क्यों विमल? बैठे बैठे बेचारे के हाथ दुखने लगते हैं, दबाते दबाते फिर दबाते दबाते हाथ, लेकिन कभी भी ये नहीं बोलता महाराज जल्दी बैठो, आप तो खड़े रहो, हम दबाते रहेंगे। उससे पूछो, तुमको तो देने में खुशी होती है, उसको दबाने में खुशी मिलती है। तुमको तो देने से एक बार और एक बार ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, करते करते सब दे लेते हो, लेकिन वो तो एक भी बार नहीं देता, तब भी बैठा बैठा आनंद लेता रहता है। सबको देख देख के ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, महाराज ने ले लिया, ये दे रहे हैं, महाराज ने ले लिया, वो बैठी बैठे आनंद ले रहा है। उस आनंद की अनुभूति का वेदन करो। ये अनुभूति का वेदन आहार होने के बाद करो। माँ को जीवन भर कमा कमा कर माँ को खिलाया, बेटी को खिलाया, बेटियों को खिलाया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। साधु को आहार देने के बाद जो मुस्कान आती है वे कौन सी मुस्कान होती है? जो आनंद आता है वो कौन सा आनंद होता है? यहाँ तो अभी बहुत से लोगों ने वो भी आनंद नहीं ले पाए 4 महीने में नहीं ले पाए। अब बताओ क्या लेंगे? घर में तो ले ही नहीं पाए, लेकिन धर्मशाला में ले लेते तो वे भी नहीं ले पाए। उसमें भी बेचारे अभागे, क्या कहें, अभागे ही कह सकते हैं। 4 महीना निकल गए और 4 महीना में भी नहीं आ पाए, और आए भी तो क्या 1 आध दिन आके रह गए। अभागीपना है कि सामने वस्तु है, सामने वस्तु है, पूरी छूट है, तब भी आप उसमें से खा नहीं पा रहे या ले नहीं पा रहे। कोई किमिच्छिक दान दे रहा है तब भी तुम कुछ नहीं ले पाए, तो इससे तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा? अरे राजा किमिच्छिक दान की घोषणा करते थे पहले, जिसको जो चाहिए ले जाए, जिसको जो चाहिए ले जाए। अब उसमें भी तुमसे इतना ही नहीं है कि उठ के चले जाएं राजा के पास, अब उसमें भी आलस खा के सोते रहे, वो किमिच्छिक दान चलता रहा। अब वो दान बंद होने वाला है, बस कुछ ही दिन बाद वो दान भी बंद हो जाएगा। परिणाम का वेदन करके पड़गान के लिए खड़े होना, मेरे भावों में क्या हो रहा है। ज्ञानी यदि द्वार पर खड़े होकर खुश नहीं हो पाया
साधु को आहार देकर खुश नहीं हो पाया तो पंचम काल में खुश होने का और कोई कारण मिलने वाला नहीं है। जिसको साधु की पड़गान करके खुशी नहीं हो रही, अपने द्वार पर खड़े होने पर खुशी नहीं हो रही, आहार देने के बाद भी खुशी नहीं हो रही, तो कह रहे हैं पंचम काल में कोई और खुश होने का कारण अवशेष नहीं बचा है। ज्ञानी प्रभु आते नहीं, मात्र गुरु ही तो अवशेष हैं, प्रभु तो आते नहीं है, बस गुरु ही तो हैं। गुरु को देखकर भी जिसका मन मयूर ना नाचा, तो अब इस युग में जीवन से कभी खुशी नहीं मिलने वाली, कभी खुशी नहीं मिलने वाली। बहुत सारे जीव हैं जो अपनी दुकानों पर बैठे रहते हैं, चाहे गुरु निकले चाहे कुछ हो, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हीं के गुरु हैं तब भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जिनके गुरु नहीं है उन्हें फर्क ना पड़े तो समझ में आता है भाई उनके तो गुरु है ही नहीं है, ये तो दिगंबर साधु, दिगंबर समाज के गुरु हैं, दिगंबर समाज के गुरु हैं, हमारे थोड़ी ना है हम। लेकिन जिस समाज के गुरु हैं उन्हीं लोगों को जब फर्क नहीं पड़ता तो कह रहे हैं पंचम काल में और कोई उनको आनंद देने का साधन नहीं है। जिनका मयूर, गुरु को देखकर भी जिनका मयूर मन मयूर ना नाचा, तो अब इस युग में जीवन से खुशी कहीं भी नहीं मिलने वाली है। मात्र 2.5 दीप की ही महिमा है। 2.5 दीप के बाहर देव बनकर भी तुम चले जाना, लेकिन 2.5 दीघा तुमको बीत रागी तपोधन पड़घान करने नहीं मिलेंगे। ये तो आचार्य 2.5 दीप की बात कर दी, तुम्हारे भरत क्षेत्र की बात कर दें तो भरत क्षेत्र में एक भारत ही एक ऐसा देश है, भरत क्षेत्र में यदि भरत क्षेत्र की हम कहें कि भरत क्षेत्र में, तो भरत क्षेत्र में कहाँ मिलेंगे? 2.5 दीप तो पूरा आ गया, लेकिन उसमें एक छोटा सा स्थान है भरत क्षेत्र जहाँ पर हम रहते हैं, आर्यखंड, भरत क्षेत्र में आर्यखंड में हम रहते हैं। तो भरत क्षेत्र में यदि हम कहें तो 6 खंड हैं, 6 खंड में भी यदि तुम देव बन के घूमना, ऐसे तो घूम नहीं पाओगे, या तो चक्रवर्ती बन के घूम पाओगे या फिर देव बन के घूम पाओगे, वैसे तो जा नहीं सकते तुम सामान से, तो देव बन के ही घूम लेना। तो भरत क्षेत्र में, भारत देश के अलावा तुम्हें कहीं भी दिगंबर वीतरागी तपोधन नहीं मिलेंगे। बता दो कौन से देश में, एक देश का नाम बता दो जिस देश में आपको मुनीत मिल जाएंगे। ये भारत की भूमि है, ये तीर्थंकरों की भूमि है, इस भूमि के अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे। जंगल का प्राणी निर्गंत को देखकर मुस्कुरा जाता है। अपने परिणामों को गेय बनाना, पर्याय को गेय मत बनाना। जो पर्याय को गेय बनाएगा उसे रोना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा तू कल था वैसा आज नहीं बचा है। क्षण क्षण में परिणमन हो रहा है, अवस्था ढल रही है। पर्याय का चिंतन करेगा तो रोना ही पड़ेगा, और परिणामों का चिंतन कर लेगा तो मुस्कुराहट आ जाएगी। पर्याय तो नस जाएगी, परंतु पर्यायी त्रैकालिक दो है। जीवन में आज तक जितने मित्र बनाए हैं उन सबको छोड़ देना ज्ञानी। तू मेरा मित्र पर्याय और पुण्य मात्र का है। पर्याय रही और पुण्य रही तो मित्र है, और पर्याय छूट गई, पुण्य छूट गया तो मित्रता खत्म है। किस पर विश्वास करें? निज के भावों पर विश्वास करो। पुण्य का शक्कर का दाना रहेगा तो मित्र रूपी चींटियाँ दौड़ी दौड़ी आएंगी, यानी पुण्य का दाना हट गया तो मित्र चींटियाँ भी हट जाएंगी। कौन किसका है? सारी भीड़ पुण्य की है। इसलिए मेरे मित्र इतना ध्यान रखना, जगत में को मित्र तूने आँखों से बनाया है, परंतु निज के मन को कह देना मेरे मन तू मेरा मित्र बन जा, ताकि परिणाम तेरे पुण्य होते रहें और परमात्मा के गुरु के चरणों में जाता रहे। मन को ही समझाना है, मन को ही मित्र बनाना है। जैसे आज मेरे परिणाम जिनवाणी सुनने के हो रहे हैं, आज मेरे परिणाम गुरु के पास बैठने के हो रहे हैं, आज मेरे परिणाम गुरु के साथ चलने के हो रहे हैं, ये परिणाम सदैव बने रहें। बस इतना अपने मन को मित्र बना के रखना। जो भाव अभी मेरे हैं ऐसे भाव गुरु के प्रति सदैव बने रहें। जो समर्पण के भाव मेरे आज अंदर प्रकट हुए हैं, वे समर्पण के भाव सदैव मेरे बने रहें।
अपने मन को मित्र बना लेना। बिना मित्र के बिना मित्र के जीवन जीना कोई जीवन है क्या? कोई मित्र तो होना चाहिए। आपके आँखों के मित्र अनेक बार बनाए, आपने आँखों के मित्र अनेक बार बनाए, एक बार आत्मा को मित्र बना लो, एक बार बना तो लो। मित्र तुम्हारा कोई दूसरा नहीं होगा, मन ही तेरा मित्र होगा। और मन मित्र कह देना, हे ज्ञानी मैं तेरी इच्छा पूरी की है हर समय, आज मेरी इच्छा अभिषेक करने की है, मेरे साथ चल। उस मन को मित्र बनाना और उससे बोलना, हर समय मैंने तेरी इच्छा पूरी की है, तू जहाँ कहाँ मैं वहाँ गया हूँ, आज तू मेरे साथ अभिषेक करने चल, आज तू मेरे साथ गुरु को आहार देने चल, आज तू मेरे साथ प्रवचन सुनने चल। अपने मित्र को मन को समझाया करो। मैंने तेरी इच्छा पूरी की है हर समय, आज मेरी इच्छा अभिषेक की है, मेरे साथ चल। जितने मन मित्र जिनके मन मित्र हो जाते हैं वे भगवान की भक्ति कर पाते हैं, साधुओं को दान दे पाते हैं। जिनके बंध अशुभ हो जाते हैं उनकी वंदना करने के भाव भी नहीं होते हैं। बंध अशुभ हो गया तो वंदना का भी भाव भी खत्म हो जाता है। यानी जिनके बंध कटने के समय आ गए हैं उनके भाव नियम से बन जाएंगे, गुरु के प्रति आस्था जग जाएगी, प्रभु के प्रति आस्था जाग जाएगी। पुण्य होता है तो अपने आप टपकता है। जैसे मल में उत्पन्न हुआ कीड़ा, उसकी रुचि मल में ही की जाती है, मल में ही जाती है। जैसे कीड़े की मति मल में ही जाती है, ऐसी बहिरात्मा जीव की मति विषय कसायों में ही जाती है। पंच परमष्टि को देखकर सहज मुस्कुराहट आती है, यही सम्यक दृष्टि का आनंद है। जो गुरु को देखकर, प्रभु को देखकर, पंचपरमी अरेन से दाचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि को देखकर जो सहज मुस्कुराहट आती है अंतरंग में, एक तो कुटिल मुस्कुराहट आ गए। कभी हंसे तुम? अरे किसी को आपको मजाक उड़ाना या मजाक बनाना है किसी का, और वो आता है तो आप हंसते उस समय भी। आ गया, अब देखो आ गया, अब देखते हैं। हंसी आती उस समय भी, एक चलो आ गया, एक आ गया, अब लेते हैं मजे। बस इंतजार ही कर रहे थे तुम, दोनों में इंतजार हो रहा था, इंतजार दोनों में चल रहा था। एक इंतजार आस्था से भरा हुआ था, एक इंतजार आस्था से भरा हुआ था। चलो आ गए, चलो आ गए, चलो आ गया, अब लेते मजे। दोनों में मुस्कुराहट आ रही है, एक में मुस्कुराहट सहज है, आनंद की अनुभूति की मुस्कुराहट है, एक में दूसरे को परेशान करने की मुस्कुराहट है। तो कह रहे हैं जो सहज मुस्कुराहट आती है पंच परमेष्टि को देखकर, यही सम्यक दृष्टि का आनंद है। अंतस में बैठकर तत्व का निर्णय लेना कि जब जब मेरे परिणाम से सहज होने लग जाएं, किसी से पूछने मत जाना कि मैं पुण्यात्मा हूँ कि पापी हूँ। निज परिणाम माँ से पूछ लेना, मेरे परिणाम कैसे चल रहे हैं, गुरु के प्रति आस्था श्रद्धा के चल रहे हैं, उनके प्रति समर्पण के चल रहे हैं, तो तुम पुण्यभूत परिणाम से युक्त हो, और अनास्था के चल रहे हैं तो पापभूत परिणामों से युक्त। हर व्यक्ति अपना ज्ञाता दृष्टा स्वयं है, हर व्यक्ति अपने परिणामों का ज्ञाता दृष्टा स्वयं है, दूसरे से एनालाइज कराने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर स्वयं देख लो, स्वयं के परिणाम है। श्रद्धा भक्ति समर्पण के परिणाम हैं, श्रद्धा भक्ति समर्पण के परिणाम हैं तो पुण्य आत्मा हो। अपमान करने के अनास्था के परिणाम हैं तो पाप। बस चिंता है। पुण्य और पाप को समझने का इतना सी है कि पुण्यभूत स्थानों पर हमारे परिणाम यदि श्रद्धा के होते हैं, आस्था के होते हैं, समर्पण के होते हैं, भक्ति के होते हैं, सब कुछ अर्पण करने के होते हैं, तुझको
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भक्त भगवान से कह रहा है ये पुण्य भी तो आपके कारण ही मिला था मुझे। ये जो पुण्य मिला है सुभाष जी किसके कारण से मिला है? पंच परमिष्टि भक्ति से तो मिला है। जो आज धन संपत्ति मिली है ललित जी किसके कारण से मिली है? पंच परमिष्टि की भक्ति के कारण से मिली है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये संपत्ति आपके लिए ही अर्पण। क्या मेरा था, क्या मैं लेके आया था? मैं तो कुछ इस पर्याय में साथ में लेके ही नहीं आया था और ना लेके जा पाऊंगा। यहीं पुण्य से प्राप्त हुआ था और यहीं पाप के उदय से चला जाएगा। यहीं पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है संपत्ति धन आदि और यहीं पाप के उदय से चला भी जाएगा। मैं तो ना आया भी खाली था जाना भी खाली है। आए थे नंगे जाएंगे नंगे, बस बीच में हो गए दंगे। आए थे नंगे जाएंगे नंगे, बीच में बस पड़ गए ये दंगे कपड़ों के। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो पुनः और यहाँ पर आचार्य भगवान भैरात्मा के विषय में और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जबो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। 9 वर्ण।